हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम लिनक्स के अंदर जो हमारी डायरेक्टरीज होती हैं, फाइल सिस्टम होता है जो हमारा डिफॉल्ट्स, वो कैसे वर्क करती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं और क्या क्या चीज़ें उनके अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा लेक्चर होगा, आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि जो लिनक्स के अंदर कमांड्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, या फिर आप कोई सर्विसेज रन करते हो, तो उन सर्विसेज का जो मैनुअल होता है, मतलब मान लो कोई कमांड ले लो आप, जैसे एक सीडी कमांड होती है, तो सीडी कमांड का मैनुअल क्या है, उस सीडी कमांड की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसका यूज क्या है, उसके साथ कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं हम। ऐसे ही अगर आप सर्विस लेते हो, मान लो कोई HTTPD लेते हो, आपके SSH लेते हो, या फिर कोई भी सर्विस जो भी आपकी कंप्यूटर के अंदर आप स्टार्ट करते हो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसकी सर्विस कॉन्फ़िगर करते हो, तो वो जो सर्विस होती है, उस सर्विस का मैनुअल, मतलब वो सर्विस क्या काम करती है, उसके साथ कौन कौन सी कमांड हम यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी, पूरी की पूरी डिटेल्स वो मैनुअल कमांड्स के अंदर हमें शो कर देता है, मैनुअल के अंदर उसके शो कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी हेल्प। आपको किसी भी कमांड्स की हेल्प चाहिए, मतलब आपको मान लो आपने कोई कमांड रन कर रहे हो, सीडी आपने कमांड रन कर दिया, ठीक है, तो आप सीडी लगा के आप हाइफन हाइफन हेल्प लगाते हो, तो आपको वो पूरी कमांड्स की डिटेल्स बता देता है जो आप सीडी के साथ यूज कर सकते हो। तो वो चीजें हम आज के टॉपिक में कवर करने वाले हैं, तो आप होप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, और बहुत हेल्पफुल है अगर आप वहाँ पे लर्न कर लेते हो। तो आपको मतलब अगर मान लो फ्यूचर में कभी काम कर रहे हो और आपको कोई कमांड की डिटेल्स याद नहीं आ रही, कुछ वो नहीं आ रहा, तो आप ये दो कमांड यूज करके आप बहुत काफी कुछ वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल करने के लिए हम चलते हैं अपने वापस लिनक्स वर्चुअल मशीन पे। तो मैंने जो VMware में वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रखी है, मैंने उस वर्चुअल मशीन को पावर ऑन कर लिया है। तो अब इस वर्चुअल मशीन को हम पावर IP के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो IP अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे लॉगिन करके अपने चेक कर सकते हो टर्मिनल के अंदर जाके इफ कन्फिग। तो मुझे ऑलरेडी मेरी मशीन का IP पता है, तो मैं यहाँ पे पुटी ओपन करूंगा डायरेक्ट, और अपनी वर्चुअल मशीन का IP मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 192.168.1.5, और पोर्ट नंबर 22 रहेगा, और हमें ये SSH करनी है। फॉन्ट में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो कोई यहाँ पे। ओके करते हैं हम इसको। ओके, ओपन करके हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। ये लॉगिन नेम के लिए आपसे पूछ रहा है, देखो, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ अपना लिनक्स, जो मैंने एक नॉर्मल यूजर क्रिएट कर रखा है, उसका पासवर्ड डालते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो हम नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो गए हैं, तो वो जैसे हम किसी भी यूजर से लॉगिन होते हैं, उस यूजर की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो कर देता है वो, सॉरी उसके बारे में कि हमने लास्ट लॉगिन कब किया है, कहाँ से किया है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो ये फर्स्ट लिनक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी नाम आता है, जैसे अभी लिनक्स आ रहा है, रूट आ रहा है, या फिर कोई नाम और आ रहा है यहाँ पे, तो वो नाम का मतलब क्या है, वो नाम का मतलब है यहाँ पे यूजर नेम को रिप्रेजेंट करता है वो, कि जो भी जिस भी यूजर से हम लॉगिन है, उस यूजर नेम को वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, और एट द रेट के बाद जो आपको ये दिखा रहा है यहाँ तक, ये आपके कंप्यूटर का नाम होता है, जो मेरे कंप्यूटर का होस्ट नेम है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करके, जो मेरी वर्चुअल मशीन का होस्ट नेम है, वो आपका यहाँ पे शो करता है एट द रेट के बाद। ठीक है, और कंप्यूटर नेम के बाद जो आपको ये साइन दिखाता है, ये आपको साइन दिखाता है डायरेक्टरी का। तो ये जो डायरेक्टरी है, अभी ये रूट की डायरेक्टरी होती है, अगर आप यहाँ पे ls करते हो तो आपको यहाँ पे दिखा भी देगा वो। ठीक है, तो ये रूट यूजर की डायरेक्टरी होती है। ठीक है, अगर आप इसको स्विच करके नॉर्मल यूजर की डायरेक्टरी में लेके जाना चाहते हो तो कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, और ये जो साइन दिख रहा है आपको यहाँ पे, डॉलर का साइन होता है, मतलब डॉलर साइन अगर आपको दिखता है, तो इसका मतलब ये है सिंपली कि आप एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो। अगर यहाँ पे आपको हैश साइन दिखता है, तो हैश साइन का मतलब होता है कि आप एक रूट यूजर से लॉगिन हो, एक सुपर यूजर से लॉगिन हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये चीज मैंने आपको बता दी है, तो मैं एक बार यहीं पे आपको एक बार करके दिखाता हूँ। सु हाइफन का मतलब है कि मैं स्विच कर रहा हूँ रूट यूजर पे। ठीक है, तो सेम चीज देखिए, अभी यहाँ पे लिनक्स चेंज हो गया है, बट डायरेक्टरी आपको यहीं पे अभी भी वही शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे इस डायरेक्टरी के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे देखिए स्विच करता हूँ, /etc करता हूँ, तो वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो वो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को शो करता है, जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप pwd करके देखते हो तो आपको दिखा देगा कि मैं etc के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे cd हाइफन डॉट कमांड रन करता हूँ, सॉरी हाइफन कमांड रन करता हूँ, तो मुझे वो लास्ट कमांड पे लेके चला जाएगा,
और उस पर जो हम देख रहे थे कि आप कहाँ पे थे, किस डायरेक्टरी में थे, हम रूट डायरेक्टरी के अंदर थे। ठीक है, तो वो ये चीजें प्रेजेंट करता है। तो अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। आज के वीडियो में हम जो चीज कवर करने वाले हैं वो चीज हम कवर करेंगे कि किसी भी कमांड का मैनुअल, मतलब कमांड्स तो बहुत सारी होती है ना लिनक्स में, आपको पता है। अब सारी चीजों का मैनुअल आपको वैसे तो पता नहीं होता, तो आपको अगर चेक करने तो आप कैसे चेक कर सकते हो। तो उसके लिए आपकी कमांड्स होती है मैन स्पेस, उस कमांड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है जिस कमांड का आपको मैनुअल चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं हम, स्पेस मैन स्पेस कमांड का नाम हमें यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं cd टाइप करता हूँ, या फिर आप ls कर दो, या फिर आप कोई भी नाम दे दो यहाँ पे मेक डायरेक्टरी mkdir, एंटर करते हो तो वो आपको उसका नाम पूरी डिटेल्स दिखा देगा कमांड्स की। नेम क्या होता है इसका, mkdir, मतलब मेक डायरेक्टरी है, ये डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसमें, क्रिएट द डायरेक्टरी इफ दे डू नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब अगर पहले से कोई डायरेक्टरी नहीं है तो वो एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए ये कमांड हम यूज करते हैं। और इसके साथ कौन कौन सी कमांड यूज हो सकती हैं, आप -p, -m, -v, -z, ये सारी कमांड यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल क्यू प्रेस करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे मैनुअल से। ठीक है, अगर इसी तरह से आप मैन स्पेस cd करते हो और एंटर करते हो तो वो आपको cd जो हमारा है उसकी डिस्क्रिप्शन दिखा देगा हमें। ठीक है, cd क्या है, बैश बुलेटिन है, जनरल कमांड मैनुअल्स बेस नेम, इसके बारे में बैश बुलेटिन कमांड्स सोर्स। अगर डिटेल्स में चेक करना तो आप नीचे चले जाइए, आपको ये इसकी डिटेल्स भी बता देगा कि कौन कौन सी इसके साथ कमांड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ये पूरी मैनुअल दिखा देता है उस चीज का। अब मान लो मैं आपको एक कमांड का और दिखाता हूँ, जैसे मैन स्पेस lsbl की क्या होता है, ये lsbl के आपकी हार्ड डिस्क को शो करता है। ठीक है, तो ये कमांड किस लिए यूज होती है, तो ये दिखा रहा है कि lsbl की क्या होता है, लिस्ट ब्लॉक डिवाइस। ये एक लिस्ट ब्लॉक डिवाइस मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस हमारी हार्ड डिस्क है, तो जो उसको रिप्रेजेंट करता है। LSBL के lists information about all available or the specific block devices. The LSBL के command reads the sysfs file system and udevdb to gather information. If the udevdb is not available or LSBL is completed without udev support, then it's try to read labels, UUIDs and file systems type from the block devices. In this case, root permission are necessary. ठीक है, तो ये चीजें होती है, मतलब इसके बारे में आप पूरा चेक कर सकते हो। आपको कमांड की कौन कौन सी यूज हो सकती है इसके बारे में चेक करना है तो आप यहाँ पे नीचे आइए, आप यहाँ पे दिखा देगा वो आपको कि आप इसके साथ कौन कौन सी कमांड यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कमांड रन के दिखाता हूँ, LSBL के, मैं पहले आपको LSBL के एंटर करता हूँ तो LSBL के आपको शो कर देगा कि हाँ ये किस चीज लिए कमांड यूज करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा दिया। अब आपको क्या चेक करना है, LSBL के साथ कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर आपको शो कर रहा था, तो LSBL के साथ में -l लगाता हूँ तो वो आपको उसकी लिस्ट दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी चीज आपको दिखा रहा है वो कि कितना साइज है क्या है। और SDA dev1 dev1 dev2 dev3 सॉरी SDA1 SDA2 SR0 रेल डेस्कटॉप, आपके ये फाइल सिस्टम्स हैं आपके जो डायरेक्टरी बना रखी है पार्टीशन। तो इस तरीके से आप कमांड्स यूज कर सकते हो LSBL के साथ भी। ठीक है, तो अब मेन चीज आती है कि आपने यार ये तो पता चल गया कि हाँ भाई मैं कमांड्स के साथ कैसे यूज कर सकता हूँ, कि मैं मैनुअल मुझे पता पढ़ना है तो उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ कमांड्स का ही मैनुअल नहीं चेक कर सकते, आप अगर आपने कोई फाइल क्रिएट कर रखी है अपने सिस्टम में, या फिर आपने कोई सर्विसेज है जिसका आपको मैनुअल चेक करना है, तो वो चीज भी आप चेक कर सकते हो। वो चीज कैसे चेक करते हैं आप, ये चीज मैं बता देता हूँ आपको। अगर मान लो आपको किसी फाइल का मैनुअल चेक करना है, तो जैसे मैं आपको एक बार फाइल दिखा देता हूँ, cd/var के अंदर चलते हैं, हम लॉग्स के अंदर चलते हैं, एंटर करते हैं, यहाँ पे कोई फाइल ले लेते हैं। तो एक बार मैं -al करता हूँ, ये सारी फाइल्स हैं हमारी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ अब कि यार मेरा ना जो ये सिक्योर फाइल है या टेलीलॉग फाइल है या फिर VMware logs फाइल है, इनका मैनुअल मुझे चेक करना है कि मैनुअल क्या है। जैसे मैंने ये फाइल कॉपी कर ली तो मुझे इसका मैनुअल चेक करना है, तो मैनुअल कैसे चेक करोगे आप, सेम चीज है, आपको मैन टाइप करना है और उस फाइल का नाम टाइप कर देना है आपको जिस फाइल का मैनुअल चेक करना है। ठीक है, जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे और
सॉरी मैंने यहाँ पे मतलब फाइल का नाम लिखा है यहाँ पे और एंटर किया, तो ये क्या कह रहा है कि नो मैनुअल एंट्री फॉर VMware नेटवर्क्स। ठीक है, तो मैं आपको आगे एक और चीज बताऊंगा इसके लिए। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कैट के थ्रू, demo.txt। हाय, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लाउड नजेट। और मैं इसको एंटर करके सेव कर देता हूँ। बाहर आ गया हूँ मैं। अब अगर आप डाटा चेक करना चाहते हो, डाटा चेक कर सकते हो, इसका demo.txt का आपको शो करेगा वही। ठीक है, बट मुझे क्या करना, मुझे इस फाइल का मैनुअल चेक करना है। तो मैनुअल कैसे चेक करते हैं हम? मैनुअल मैन स्पेस डेमो, मैं क्या करता हूँ, एक बार पहले वापस चला जाता हूँ जहाँ पे हमने क्रिएट की थी वो। अच्छा, रूट के अंदर है अभी हम, बट पहले हमने कहाँ थे, cd स्पेस वार लॉग। एक बार ls करके हम यहाँ पे चेक करते हैं, demo.txt फाइल है। यस, demo.txt फाइल है यहाँ पे। तो इस फाइल का मुझे मैनुअल चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैन स्पेस demo.txt, एंटर करता हूँ। तो ये भी कह रहा है कि नो मैनुअल एंट्री फॉर demo.txt। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी फाइल्स का आपको डेमो के अंदर मतलब मेंस के अंदर मैनुअल नहीं मिलता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो आपके मैनुअल कमांड्स का डाटाबेस होता है, मैन कमांड्स का डाटाबेस होता है, उसको आप एक बार अपडेट करके देख लीजिए, अगर उससे वो मतलब आपका शो कर रहा है तो। ठीक है, तो मैं एक बार उसके लिए कमांड्स होती है आपकी मैन डीबी। तो ये क्या करेगा, जो आपका मैन डीबी मैनुअल डीबी का मैनुअल कमांड्स का डाटाबेस है, उस डीबी के इंडेक्सेस को दोबारा से अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है अपडेटिंग इंडेक्स कैसे फॉर पाथ्स। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो उसके बाद जो बहुत सारी कमांड्स के हमें मैनुअल नहीं शो हो रहे होते वो शो कर देता है। ठीक है, अब एक बार दोबारा ट्राई करते हैं मैनुअल रन करने के लिए demo.txt फाइल का। तो ये अभी भी कह रहा है कि इस फाइल का मैनुअल नहीं है, तो हम किसी और फाइल का चेक कर लेते हैं, जैसे kd dump log है, ये k dump log है, man स्पेस k dump डॉट log, एंटर करते हैं। तो इसका भी मैनुअल नहीं है, हम एक काम करते हैं बाहर आ जाते हैं और ls करके हम यहाँ पे चेक करते हैं, sbin में चले जाते हैं, मान लो pvcb डायरेक्टरी के अंदर, cd स्पेस sbin, ls करते हैं। यहाँ पे हम किसी फाइल का मैनुअल चेक कर लेते हैं, मैन स्पेस फाइल नेम, एंटर करते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर किसी के फाइल को बहुत सारी फाइलों के मैनुअल नहीं होते हैं तो वो हम मैनुअली हमें क्रिएट करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी जैसे अभी मैंने ये एक फाइल रन की ओपन की है, तो इस फाइल का नाम इसने बता दिया, पूरी डिटेल्स इन्होंने बता दी और उसका मैनुअल भी बता दिया कि XFS_RTCP, XFS रियल टाइम कॉपी कमांड है ये, कि क्या क्या इसका डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है, copies a file to the real time partition on a XFS file system. If there is a more than one source and target, the final argument the target must be directory which already exist. तो ये काम होते हैं इसके इसके साथ हम ये कमांड्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं क्यू प्रेस करके बाहर आ जाता हूँ, किसी और फाइल का आपको चेक करना है, जैसे एलवीएम का चेक कर लेते हैं क्या है एलवीएम। तो मैं यहाँ पे मैन स्पेस एलवीएम लिखता हूँ और एंटर करते हैं, तो ये एलवीएम के बारे में बता देगा। एलवीएम क्या है, एलवीएम टूल्स है ये, और सिनोप्सिस नेम इसका एलवीएम में कमांड फाइल्स। डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है इसने आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। द लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर एलवीएम प्रोवाइड्स टूल टू क्रिएट virtual block devices from physical devices. Virtual devices may be easier to manage than physical devices and can have
capabilities beyond that the physical devices provide themselves. A volume group is a collections of one or more physical devices. It's called a physical volume, PV. तो ये आगे पीवी फिजिकल वॉल्यूम्स और इन वॉल्यूम ग्रुप और लॉजिकल वॉल्यूम ग्रुप के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी फाइल का कमांड्स का मैनुअल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। मान लो मुझे पता चल गया कि मैं फाइल का मैनुअल कैसे चेक कर सकता हूँ, मुझे कमांड्स का मैनुअल चेक करना है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि यार कोई सर्विस रन हो रही है तो उस सर्विस का मैनुअल क्या है। ठीक है, तो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने इस सर्वर को SSH कर रखा है, SSH के थ्रू हमने पुट्टी पे एक्सेस कर रखा है, तो SSH का मैनुअल चेक करने तो हम वो चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करना है आपको, मैन स्पेस उस सर्विस का नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा जिस सर्विस का आपको मैनुअल चेक करना है। तो क्या चेक करना है हमें, SSHD। ठीक है, SSD सर्विस नेम पूरा होता है। ये सोचना मत कि हमने तो सिर्फ SSH किया है तो D क्यों लगा रहे हैं हम, SSHD सर्विस का नाम होता है पूरा। ठीक है, तो इसलिए हमने SSHD यहाँ पे लगाया है और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मुझे ये SSHD कमांड्स जो हम यूज करते हैं SSH के लिए सर्विस है, जो उसकी डिटेल्स मुझे यहाँ पे शो कर देगा। जैसे यहाँ पे SSHD किस लिए होता है, ओपन SSH डेमन। ठीक है, इसका सिनॉप्सिस नेम क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये SSHD open SSH daemon is the daemon program for SSH. Together these programs replace relogin and rest and provide secure encryption communication between two untrusted hosts over online network इन सिक्योर नेटवर्क्स। जैसे मैंने अपने लैपटॉप से इसको एक्सेस कर रखा है पुट्टी के थ्रू, तो ये SSH के थ्रू हम एक्सेस करते हैं और ये एक डेमन ओपन SSH डेमन टूल है। ठीक है, इसके साथ कमांड कौन सी यूज हो सकती है आप वो डिटेल चेक कर सकते हो। IPv4 IPv6 के साथ कैसे यूज होती है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल कमांड्स और सर्विस का मैनुअल चेक कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल आता है यार, मुझे मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है यार, मैं जो डिस्क्रिप्शन है, मान लो किसी भी चीज की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है आपको, तो या तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पूरी डिस्क्रिप्शन चेक करने के लिए आपको पूरा मैनुअल चेक करना पड़ेगा। आप किसी भी फाइल का मैनुअल चेक करते हो, कमांड का मैनुअल चेक करते हो, सर्विस का मैनुअल चेक करते हो, तो आपको एक पूरी कमांड रन पड़ेगी। आप कमांड रन करते हो मैन स्पेस कमांड नेम सर्विस नेम फाइल नेम, तो वो उसका पूरा मैनुअल आपको शो करती है, जिसमें आपको उसके नाम होते हैं, सिनॉप्सिस नेम होते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन होती है और आपके मतलब कमांड्स जो उसके साथ यूज होती हैं और उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको वहां पे शो करता है। ठीक है, तो बट मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ उस कमांड का फाइल का या सर्विस का डिस्क्रिप्शन चेक करना है, बाकी मुझे कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए कमांड होती है आपकी व्हाट इज, आपको कमांड का नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे LSBLK डाल देता हूँ, एंटर करते हैं तो LSBLK की डिस्क्रिप्शन दिखा देगा आपको वो कि LSBLK की डिस्क्रिप्शन क्या है, लिस्ट ब्लॉक डिवाइस है। अगर इसी तरह से मैं किसी और कमांड का चेक करता हूँ व्हाट इज स्पेस CD, तो उसकी डिस्क्रिप्शन मुझे दिखा देगा ये CD बैश बुलेटिन इन कमांड चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। इसी तरीके से किसी और कमांड की चेक करते हो व्हाट इज LS, तो ये LS लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट। ठीक है, और मैं ऐसे ही कमांड रन करता हूँ व्हाट इज, किसी फाइल की चेक करने है मुझे, फाइल का चेक करने तो कैसे चेक करते हो, LVM कर देता हूँ मैं यहाँ पे और एंटर करते हैं तो LVM का वो डिस्क्रिप्शन आपको दिखा देगा कि LVM है क्या है। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल का या कमांड का या फिर सर्विस का हम डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं शॉर्ट कमांड के साथ व्हाट इज। दैट इज व्हाट इज कमांड लिखेंगे आप और उसके बाद आपको फाइल का नाम लिखना है जिसका भी आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, आपको सर्विस का नाम लिखना है जिसका भी डिस्क्रिप्शन चेक करना है, आपको काम फाइल कमांड और सर्विस किसी का भी आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन। अगर वो चीज आपको चेक करनी है तो वो आप यहाँ पे व्हाट इज लिखें और कमांड का नाम टाइप कर दें, फाइल का नाम टाइप कर दें और सर्विस का नाम टाइप कर दें, आपको उसकी डिस्क्रिप्शन शो कर देगा वो। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही लिखता हूँ व्हाट इज SSHD और एंटर करता हूँ तो ये मुझे SSHD की डिस्क्रिप्शन शो कर देगा, क्या डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी। तो इस तरीके से आप एक
स्मार्ट छोटी सी कमांड है व्हाट इज, उसके साथ आप उसका डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे चेक करना है यार, ये जो मेरी LSBL के है, इसका जो मैनुअल है वो उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे रखा रहता है, मैनुअल कहाँ पे होता है इन फाइल्स का, इन कमांड्स का, इन सर्विसेज का। ठीक है, तो उनके मैनुअल कहाँ पे है, उनकी बाइनरी फाइल्स होती है जो, उनकी लोकेशन क्या है। तो वो सब चेक करने के लिए आपके लिए कमांड होती है वेयर इज, आपको उस कमांड का नाम, सर्विस का नाम, फाइल का नाम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो कमांड का नाम जैसे मैं cd टाइप करता हूँ, यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि उसकी पाथ क्या है। बट जो पहला पाथ होता है आपका, फर्स्ट पाथ होता है यूजर बिन cd, ये आपका मैनुअल होता है इसका। ठीक, सॉरी मैनुअल नहीं होती, ये बाइनरी पाथ की लोकेशन होती है। ठीक है, बाइनरी पाथ आपकी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्लैश बिन और स्लैश एस बिन के अंदर बाइनरी फाइल्स होती हैं। स्लैश एस बिन के अंदर रूट यूजर की बाइनरी फाइल होती है जो रूट यूजर से रन होती है, और बिन के अंदर आप नॉर्मल यूजर की बाइनरी फाइल्स होती हैं। ठीक, तो ये आपका बाइनरी फाइल्स का पाथ होता है। उसके बाद जो पाथ आपको दिखा रहे हैं, ये दो पाथ दिखा रहे हैं, जिप फाइल 1 और p, ये आपका होता है जो आपकी मैनुअल फाइल है उसका लोकेशन है। ठीक है, ऐसे मैं कमांड अगर रन करता हूं वेयर इज lsblk और एंटर करता हूं, तो मुझे दिखा देगा lsblk का बाइनरी पाथ कहां पे है और उसका मैनुअल कहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम किसी फाइल का चेक करते हैं, तो वो वेयर इज, मैंने अभी एक फाइल नहीं बनाई, अभी LVM का चेक कर लेते हैं। LVM कमांड रन की थी, वेयर इज LVM, तो ये इसका बाइनरी पाथ और आपको वो दोनों चीजें दिखा देगा। एस बिन के अंदर है, देखिए यहाँ पे पहले वाली फाइल आपको बिन के अंदर थी, और एलवीएम हमने एस बिन के अंदर से चेक रन की थी फाइल, तो ये एस बिन के अंदर है, ये इसका एलवीएम फाइल, इसका बाइनरी पाथ हो गया। और ये स्लैश ईटीसी स्लैश एलवीएम यूएसआर शेयर्स मैन 8 LVM 8.gz, ये इसका मैनुअल पड़ा हुआ है यहाँ पे इस लोकेशन पे। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। जैसे इसी तरीके से मैं आपको एक बार सर्विसेज का और चेक कर देता हूँ, वेयर इज SSHD एंटर करते हैं, तो आपको उसका भी दिखा देगा ये कि कहाँ पे मैनुअल है और कहाँ पे उसकी बाइनरी फाइल्स है। ठीक, तो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा बिल्कुल। अगर अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी इशू लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहिए, ताकि आपको मैं उसी टाइम पे उस चीज का रिस्पॉन्स कर सकूँ और आपको भी आगे ये ना हो कि आपने 5-10 लेक्चर कर लिए और उसके बाद फर्स्ट वाले लेक्चर पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है यार, वो आपको भी थोड़ा सा दिक्कत आती है कि यार मैं पिछला तो भूल ही गया हूँ लेक्चर। तो इसलिए साथ के साथ में अगर इश्यूज क्लियर हो जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा और अच्छा रहता है और लर्निंग अच्छी होती है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैन कमांड का यूज कर सकते हैं हेल्प लेने के लिए, डिस्क्रिप्शन जानने के लिए, मैनुअल जानने के लिए, उनकी लोकेशन चेक करनी है, उनका आपको फाइल की लोकेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन शॉर्ट कमांड के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड आती है हमारी हेल्प। हेल्प कमांड हम कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो मुझे किसी कमांड का डिटेल जानने की, यार मैं इस कमांड के साथ कौन कौन सी हेल्प कौन सी कमांड रन कर सकता हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम कमांड में टाइप करते हैं और वो गलत हो जाती है, तो वो नीचे दिखाते हैं कमांड नॉट फाउंड, तो हम उससे रिलेटेड हेल्प लेने के लिए वहां पे हाइफन हाइफन हेल्प कमांड का यूज करते हैं, और वो हमें उससे रिलेटेड जितनी कमांड्स होती है वो आपको सारी शो कर देता है। तो देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, LSBL के ही ले लेते हैं, LSBL के। ठीक है, अगर मुझे इस कमांड्स का मान लो मुझे नहीं पता कि क्या होता है इसको, मैं मान लो कुछ भी कमांड रन कर देता हूँ, RD कर देता हूँ, तो यहाँ पे RD में इसने क्या दिया है, मिनिमम रैम साइज रो टाइप माउंट पॉइंट्स, तो इसने ये कमांड रन कर दी है, वैसे मैंने वैसे ही रन कर दिया था। ठीक है, मतलब आप मान लो कि आपने कोई कमांड रन कर दी ऐसी और वो कमांड है ही नहीं थी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो आपको एरर दे देता है कि कमांड नॉट फाउंड, तो आपको क्या करते हैं, आप उस कमांड के रिलेटेड हेल्प ले लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे LSBL के लिखूँ, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि दिखने में परेशानी ना हो आपको। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे LSBL के लिखूंगा और हाइफन हाइफन हेल्प लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो मुझे इस LSBL के साथ में जो जो कमांड यूज कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे लिस्ट शो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे वो सिर्फ उसकी थोड़ी डिटेल्स बताएगा और कमांड्स बताएगा, यहाँ पे मुझे मैनुअल नहीं दिखाएगा पूरा वो। ठीक है, तो ये देखिए इसके साथ हमारी कौन कौन सी कमांड यूज हो सकती हैं, हाइफन डी, हाइफन ई, हाइफन आई, हाइफन जे ओ पी एस टी। तो इन कमांड्स का यूज क्या है वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ये देखिए, प्रिंट डिस्कार्ड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो मैं आपको जैसे
आप अगर आप जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे एल होती है लिस्ट, यूज लिस्ट फॉर्मेट आउटपुट, ठीक है। आई करते हो आपको यूज ACI करेक्टर्स ओनली, FS करते हो आउटपुट इन्फो अबाउट फाइल सिस्टम्स। तो ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए आपको जैसे LSBL के -L कमांड रन करता हूँ, जो यहाँ पे हेल्प में शो कर रखी है, तो उससे क्या होता है, वो उसकी आपके डिटेल्स दिखा देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे LSBL के -F रन करता हूँ, तो वो उसकी फाइल सिस्टम की भी डिटेल्स दिखा देगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से सारी कमांड्स के बारे में आपको पता चल जाता है कि कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं हम, और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन भी दी होती है कि हाँ भाई इस कमांड का यूज क्या है, ठीक है। तो जैसे आप R रन करते हो, यूज रो आउटपुट फॉर्मेट, O यूज करते हो आउटपुट कॉलम्स। अगर आपको रन करके देखनी तो आप रन करके देख सकते हो, इनसे कुछ दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इससे आपकी लर्निंग होगी। अगर आप जितने कमांड्स रन करके देखोगे तो उससे आपकी लर्निंग होगी। ऐसा नहीं है कि आप उनसे कुछ, अगर आपने वो रन कर दी तो कुछ डिलीट कर देगी वो, नहीं। जैसे LSBL के -I कैप्स में रन करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए ऊपर दे रखा था इसमें, आई स्मॉल में रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है थोड़ी सी डिटेल्स आपको यहाँ पे। अभी पहले हम जब हमने LSBL के -F किया था, तो आपको क्या क्या चीजें दिखा रहा था, नेम, फाइल सिस्टम्स, लेबल्स, UUID, और इसका फाइल सिस्टम स्पेस अवेलेबल, यूज कितने परसेंट है उसकी, अमाउंट पॉइंट क्या है उसका। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें दिखा रहा है वही। यहाँ पे साइज दिखा रहा है आपको, RO दिखा रहा है, टाइप दिखा रहा है कि क्या है, डिस्क है, LVM है, ठीक है। अमाउंट पॉइंट सेम चीज शो कर रहा है आपको। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हो। LSBL के -O रन करते हो आप यहाँ पे, ओ में कमांड्स क्यों नहीं रन हुई है आपका, एक बार देख लेते हैं ऊपर। ये ओ मतलब कैप्स में लगाने के बाद ये पूरी आउटपुट दिखा देता है, पूरी उसकी सारी चीजें बता देता है डिस्क के बारे में। यहाँ पे एक बार चेक करोगे तो डिस्क की क्या क्या चीजें होती है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि पूरी प्रॉपर उसमें नहीं दिखाता, ये आगे पीछे दिखाता रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कमांड्स का मैं रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए तो आप हाइफन हाइफन हेल्प लगा दीजिए और आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। किसी और कमांड का चेक करना आपको, जैसे मान लो मैं डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं MKDIR, और मैं यहाँ पे हाइफन हाइफन हेल्प लिखता हूँ, तो मुझे उसके साथ बता देगा कि मैं इसके साथ कौन कौन सी कमांड यूज कर सकता हूँ, ठीक है, और इनका यूज क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो अगर ऐसे ही मान लो आपको CD का चेक करना है, CD हाइफन हाइफन हेल्प, तो उसकी भी सारी चीजें बता देगा आपको, क्या 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 कमांड उसके साथ यूज कर सकते हो, क्या क्या उसका है फंक्शंस है। तो इस तरीके से आप कमांड हेल्प और मैनुअल का यूज करके आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हो और उनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो होप आपके डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। अगर कुछ डाउट अभी भी रहता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो से हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हमारा कमांड्स का, जिसके ऊपर हम कमांड रन करते हैं कि मान लो हम फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल्स के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, और डायरेक्टरी के बारे में पढ़ेंगे हम कि डायरेक्टरी क्रिएट करनी है तो डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, फाइल क्रिएट करनी है तो फाइल से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी रहेगा कल का, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे, अभी जैसे अराउंड 30 मिनट के आसपास तो यही लेक्चर हो गया, बट कल के वीडियो में मैं आपको फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं, किन किन मेथड से हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, डायरेक्टरी के क्रिएट करने के मेथड क्या है, उसको डिलीट करने के मेथड क्या है, तो वो सारी चीजें मैं कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा लेंथी रहेगा तो होप, बट आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, लेंथी चाहे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप अपना टाइम पे अपनी वीडियोस देख सके, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि यार मेरा लेक्चर मिस हो गया। सो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।